नमस्ते दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से खस्ता क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट गोजा यानी गाजा। कहीं कहीं इसे गाजा कहते हैं, कहीं कहीं इसे गोजा कहते हैं। हमारे तरफ इसे गाजा कहते हैं। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रंची, बहुत ही लाजवाब। तो चलिए आज की स्वादिष्ट और मज़ेदार गाजा बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिए 2.5 कप गेहूं के आटा। अब इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी के करीब नमक। जब भी कोई मीठा बनाए तो नमक ज़रूर डालें। नमक से स्वाद दुगनी हो जाती है। और इसमें हमने डाले 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिए। हमने लिए हैं 50 ग्राम के करीब घी। घी को हमने गर्म करके लिया है, यानी पिघला करके। अब इस बीच में हमने गड्ढा किए थे, उसमें हम डाल देते हैं। अब देख सकते हैं कितना ये घी गर्म है। अब इसे अच्छे से हम पहले चम्मच के सहारे चला लेते हैं, नहीं तो हाथ जल सकती है। घी की जगह पे आप रिफाइन भी ले सकते हैं, उसे भी आप गरम करके ले। गरम करने से बहुत ही खस्ती और करारी बनती है। तब देख सकते हैं चम्मच को हमने हटा दिया। हाथों से अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। अब देख सकते हैं मिलाते ही एकदम हो गए हैं गीली गीली जैसा। तो हाथों से इस तरीके से लड्डू बनाएंगे, इससे पता चलेगा कि आपको मोयम कितना रखना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू बन गई है। तो इसी तरीके से मोयम रखना है कि लड्डू अच्छे से बन जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का इस तरीके से हम छिड़काव दे दे के हम इसे गूंदेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। हमने आधा कप पानी लिए हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इसी तरीके से हम गूंदेंगे। देख सकते हैं अब लच्छी की तरह बन रही है। तो एक साथ पानी ना डालें, एक साथ पानी डाल देंगे तो लच्छी इस तरीके से नहीं बनेगी, जालीदार। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसे ले लिए हैं। आधा कप पानी खत्म हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो एकदम लच्छीदार बनेगी, एकदम जालीदार बनेगी। तो देखिए थोड़ा सा पानी हमने और ले लिए हैं। इस तरीके से छिड़कते हुए हम इस तरीके से मिलाएंगे। हम इसे आटा की तरह नहीं गूंदेंगे, नहीं तो उससे आपको गाजा अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए पूरा हम इकट्ठा कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी और कम लग रही है तो 2 चम्मच के करीब हम और पानी ले लेते हैं। इस तरीके से हम सिर्फ मिलाएंगे, इसे इकट्ठा करेंगे। इसे गूंदना नहीं है, मसल मसल कर सिर्फ इकट्ठा कर लेनी है। इतना पानी डालना है कि सब इकट्ठा हो जाए। आप देख सकते हैं हमने इकट्ठा कर लिया। अब इसे आप चाहें तो 10 मिनट रेस्ट करवा सकते हैं, नहीं तो तुरंत बना सकते हैं। हमने तुरंत बनाना शुरू किए हैं। हम इस आटे को काउंटर टॉप पे ले लिया। इस तरीके से मिलाते हुए इसे चिकना कर लेते हैं, हाथों से दबाते हुए। जहाँ जहाँ फट रही ना उस तरीके से हाथों से हम इसे मिलाते हुए इसे हम चिकना कर लेते हैं। देखिए हाथों से दबाते हुए अब एक बेलन के सहारे इसे हम फ्लैट कर लेते हैं, यानी कि बेल लेते हैं। जितना मोटा चाहिए उतना हम इसे बेल लेते हैं। तो आधा इंच के करीब हम मोटा रखेंगे और हाथों से इस तरीके से हम इसे इकट्ठा कर लेंगे जो फट रही है। तो इस तरीके से हम बेल लेते हैं। तो देखिए हम आधा इंच के करीब इसे रखे हैं। इस तरीके से स्केल ले लेते हैं। आपके पास स्केल ना हो तो चाकू के सहारे भी इसे यहाँ एक किनारों को काट सकते हैं। इस तरीके से हम चारों तरफ के किनारों जो रफ है ना उसे हम काट कर हटा लेते हैं। इस तरीके से ना जो गाजा बनेगी तो एकदम एक साइज की बनेगी, एक रंग की बनेगी। तो देखिए चारों तरफ से हम इस तरीके से कट करके हटा लेते हैं। अब जितना मोटा चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, उस तरीके से आप इस तरीके से दबाते हुए काट लें। तो यहाँ हम 1 इंच इसे मोटा रख रहे हैं चौड़ाई में, और 1.5 इंच के करीब हम इसे लंबाई में रख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने काट लिए हैं। अब इसे अलग बर्तन में उठा लेते हैं। अब देख सकते हैं आधा इंच के करीब ये मोटा है। अब इसे सारा हम ट्रे में ले लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसे ले लिए है सारा। अभी से ही आपको दिख रही होगी जालीदार लच्छी जैसा। अब बाकी जो हमने साइड को निकाले ना उसको भी हम इकट्ठा इस तरीके से अब हाथों से मसलते हुए इकट्ठा कर लेते हैं। हम ज़्यादा इसे भी नहीं मसलेंगे, सिर्फ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे भी दबाते हुए इसे हम फ्लाइट करते हुए बेल लेते हैं। ऐसे हम किनारा नहीं निकालेंगे, इसे हम इस तरीके से हाथों से इसे चिकना कर लेते हैं और चिकना कर करके बेल लेते हैं। तो इसी तरीके से आप करेंगे ना तो इस तरीके से आपको काट करके निकालनी नहीं पड़ेगी। तो हमने इस तरीके से करके इसे काट लेते हैं। तो देखिए इसे भी हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे भी हम ले लेते हैं ट्रे में। तो हमने सारा ले लिया। इधर हमने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया। तेल इतना गर्म होना चाहिए, 70 से 80% गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेल को गर्म ना करें। आप देख सकते हैं हमने जब गाजा को डाले हैं तो कोई भी बुलबुला नहीं उठ रही है। तेल को ज़्यादा गर्म ना करें, मीडियम हॉट ही रखें, और जो फ्लेम है उसे भी मीडियम ही रखें। तब देख सकते हैं डाल के इस तरीके से हम कढ़ाई को हिलाएंगे। करछी उर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 5 मिनट तक कम से कम हम इसी तरीके से बीच बीच में हिलाते हुए इसे हम फ्राई करेंगे। स्लो रखेंगे फ्लेम, एकदम मीडियम। इस तरीके से जब 5 मिनट हो जाएगी तब इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। तो देख सकते हैं कितना एकदम फूल रही है। तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको गाजा बहुत एकदम मार्केट जैसे जैसे हलवाइयाँ बनाते हैं उस तरीके से आपको गाजा बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हम उलट पुलट के अब बीच में 1-1 मिनट के गैप पे इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाती है। इसे फ्राई करने में थोड़ा सा
आपको सब्र रखनी होगी, क्योंकि इसे फ्राई करने में ही ये जो टैलेंट है जो है, ऐसे बनाने में टैलेंट नहीं, इसको फ्राई करने में थोड़ा सब्र रखनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आप दम मीडियम स्लो गैस को रखें और इस तरीके से फ्राई करें। तो देखिए गोल्डन हो गई है, तो हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। जो बाकी बचे हुए हैं ना, उसे भी हम इसे तेल को फिर से हमने ठंडा कर लिए हैं, गैस को बंद कर दिया, फिर से हम इसमें डाल देते हैं। तो दोबारा जब भी फ्राई करें तो तेल को अच्छी तरीके से ठंडा कर लें, मीडियम पे रख लें, जिससे 50% गर्म होनी चाहिए तेल को। तो देखिए हमने डाल दिए हैं। अब हम गैस को चालू कर देंगे, एकदम स्लो रखेंगे। अब 5 मिनट तक इसी तरीके से हम, जिस तरीके से पहले हमने इसे फ्राई किया उसी तरीके से हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए सारा गाजर फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो अब चलिए इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। हमने चढ़ा लिया कढ़ाई, इसमें लेंगे 400 ग्राम चीनी। अरे हाँ, हमने आटा को वजन तो बताए नहीं। हमने आटा लिए थे 400 ग्राम, उतना ही हमने चीनी लिए हैं। 2 कप हमने चीनी लिए हैं ना, जिस कप से हमने चीनी लिए हैं उसी कप से हम 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किए हैं। अब इसे चलाते हुए इसे पिघला लेते हैं। तो देख सकते हैं चाशनी में एक उबाल आ गई है। तो चलिए इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी हम मिला लेंगे। अब चीनी क्रिस्टलाइज ना हो जाए उसके लिए हम डाल देंगे आधी नींबू का रस। नींबू का रस जरूर डालें, इससे क्या होगा, चाशनी आपको एकदम क्लियर एकदम बनेगी, नहीं तो क्रिस्टलाइज हो सकती है। अब देखिए इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से उबाल लिए हैं। तो हम इस तरीके से देखेंगे एकदम चिकना एक तार के चाशनी इस तरीके से बनती है ना, इस तरीके से आप बना लें। जिससे रसगुल्ला का बनाते हैं, रसगुल्ला का चाशनी थोड़ी पतली होती है, इसका चाशनी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। अब देख सकते हैं हमने इसे डाल देते हैं, चाशनी अच्छे से बन गई थी। तब इसे हम चला लेते हैं। यहाँ पे हम गैस को कर देंगे बंद। अब 15 से 20 मिनट तक हम इसी चाशनी में इसे छोड़ देंगे। अगर आपको चाशनी वाला पसंद हो चाशनी में छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसे सूखा पसंद हो तो इसे निकाल सकते हैं। ज़्यादा अगर मीठा खाते हैं तो चाशनी में छोड़ सकते हैं, मीठा कम खाते तो इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए 15 से 20 मिनट के करीब हो गई है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। आधा चाशनी तो इन्होंने सोख लिए हैं। तो चलिए इसे एक एक करके हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है, और खाने में ना मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो हम सारा गाजर को निकाल कर तैयार कर लेते हैं। तो इस दीपावली आप घर पे ज़रूर बनाइए मार्केट से अच्छा, सेहत से भरपूर गाजर। आटे से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। किसी मेहमान को भी गिफ्ट कर सकते हैं। दीपावली के जस्ट बाद भाई दूज आ रही है, तो ज़रूर बनाइए गाजर। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।